हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने मॉडर्न स्टील लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 34% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 9% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 25% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.05% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.21 लाख का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 3.5 करोड़ का रिजर्व है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 के पहले इस कंपनी के पास रिजर्व बिल्कुल माइनस चल रहा था और उसके सामने हम कर्ज देखें तो इस कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था, लेकिन अब यहाँ से ये रिवाइवल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब इस कंपनी में माइनस रिजर्व से प्लस रिजर्व हो चुका है। उसके सामने इस कंपनी में कर्ज जहां ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब इस कंपनी में कर्ज बहुत ही कम हो चुका है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2022 के पहले यह कंपनी कंपलसरी लॉस कर रही थी, लेकिन 2022 के बाद अब यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो 2022 के पहले इसके फंडामेंटल बहुत ही कमजोर हुआ करते थे, लेकिन 2022 के बाद अब इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो चुके हैं। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसने 2011 में 62 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 13 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हम टोटल 4 टुकड़ों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं। इसमें हमारा जो अगला सपोर्ट है वो 10 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 7 रुपये के पास रहेगा। वहां पे हम तीसरी एवरेज करने वाले हैं। और अगर वर्स्ट केस सिनारियो में और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो चौथा सपोर्ट है वो 3 रुपये के पास रहने वाला है और 3 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसका चार्ट आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर ये 7 रुपये के आसपास ही बॉटम बनाता है और वहां से ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 2013 में दूसरी बार इसने 7 रुपये के पास ही बॉटम बनाया और वहां से ऊपर चला गया। उसके बाद 2016 में भी देख लीजिए, तीसरी बार उसने 7 रुपये के आसपास ही बॉटम बनाया और वहां से ऊपर चला गया। अब उसके आगे उसने क्या किया कि 2021 में उसने 3 रुपये तक गिरावट कर डाली और 3 रुपये के पास अपना बॉटम बनाने के बाद वहां से उसने बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। और इस वाली तेजी के रैली में उसने 3 रुपये से 30 रुपये तक तेजी कर दी। यानी कि जिन्होंने भी 3 रुपये के पास इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको 10 गुना प्रॉफिट मिला होगा। अब हमने इसके फंडामेंटल जब देखा तो 2022 के पहले तो ये कंपनी कंपलसरी लॉस कर रही थी, तब भी इसमें अच्छी खासी गिरावट आने के बाद ये वापस अच्छी खासी तेजी तो करता था। तो अभी तो ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, इसके फंडामेंटल भी अच्छे हो चुके हैं। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसके हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 30 रुपये के पास रहने वाला है और 30 रुपये के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग ही एग्जिट करने वाले हैं। बाकी बची जो 25% होल्डिंग है उसे हम लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब ये भी हो सकता है कि अब इसमें और ज्यादा बड़ी गिरावट ना भी आए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में इसने 10 रुपये के पास ही बॉटम बनाया था और वहां से 37 रुपये तक ऊपर चला गया था। तो अच्छी बात है, अगर ये यहाँ से ऊपर की तेजी के रैली करता है तो 30 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे। और अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसमें हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अब इसके फंडामेंटल भी अच्छे हो चुके हैं। वैल्यूएशन में भी अभी ये सस्ता हो चुका है और इसके चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।